दिल्ली के एमसीडी चुनावों में आप सभी को नेताओं से बड़े बड़े वादे सुनने को मिलेंगे और ये नेता इतने बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि ये वादे भी झूठे लगने लगते हैं। आप लोग भी समझ जाते हैं कि इन वादों में 1% वादे भी पूरे हो जाएं तो वार्ड का विकास हो जाएगा। इस कड़ी में होलंबी खुर्द वार्ड 4 की हम ग्राउंड रिपोर्ट बनाएंगे, जहां बीजेपी की पार्षद अर्चना है और ये वार्ड कूड़ा, गंदगी और नालों के भराव से तंग है। अर्चना जब यहाँ चुनाव जीतकर आई थी तो जनता को ऐसा विश्वास दिलाया था कि अब इस वार्ड के दिन बदल जाएंगे और 5 वर्षों में वार्ड का विकास होगा। लेकिन आप इन फोटो और वीडियो में देख सकते हैं कि इस वार्ड का विकास कैसे और कितना हो रहा है। आप फोटो और वीडियो में देख सकते हैं कि इस वार्ड में जगह जगह कूड़ा, गंदगी और नालों का भरना देखा जा सकता है। क्रिश्चियन कॉलोनी, जहां क्रिश्चियन लोग रहते हैं, वहां नालों की हालत आप देख सकते हैं। वार्ड की हालत देखिए, जहां लिखा है कि कूड़ा फेंकने में जुर्माना लगेगा, तो वहीं पर ही कूड़े के ढेर हैं। देखिए यह रिपोर्ट। बताए कब से गंदगी है भाई? यहाँ तक घने साल हो गए, बहुत गंदगी है यहाँ तक। ये नाले का पानी है, बारिश का पानी है? ये नाले का सारा देख लो, चल रहा है यहाँ पे, वो भर रहा, देखो सारा भरा पड़ा है नाले का पानी। उधर भी जाके देखोगे आप, उधर भी देखो कैसे भरा पड़ा है। निगम पार्षद को बोल के आया, कुछ शिकायत करके आया? भाई कर लिया, साफ ही ना करते। कोई साफ नहीं करता। आते हैं वहीं से भाई करते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं, बस यहाँ करते ही नहीं है। ये देखो पानी कैसे रोक रखा हमने यहाँ। कोरोना के टाइम से पहले से ऐसे चल रहा है। हाँ, सब में बड़ी समस्या हमारे गांव खेड़ा खुर्द की है। हमारे कुछ क्रिश्चियन भाई, एक कॉलोनी है वहाँ क्रिश्चियन भाई रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है। वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, वहाँ पानी निकलने की निकासी है ही नहीं। वहाँ से पानी निकल नहीं पाता, जो नाली का बारिश का पानी है भरा, वहाँ से निकलने आने जाने में बहुत ज़्यादा 5 साल से जो हमारी बीजेपी की पार्षद हैं यहाँ से, उन्होंने आश्वासन दे रखा था कि इसको मैं ठीक करा दूंगी, सीवर दबवा दूंगी या कोई पाइपलाइन निकलवा दूंगी जिससे पानी निकल जाएगा, पर वो नहीं निकल पाया। मैं जब उधर कई बार जाता हूँ तो मेरे को देखा, कईयों ने रोक के भी बोला कि इस चीज़ का समाधान कराओ, तो अभी तक हम सत्ता में आए नहीं हैं। एमसीडी में हमारी सरकार बनती है अब की बार, और हम इसको पूरा समय पहले समस्या ये दूर करनी इस गाँव में। जब आप लोग इस समस्या को लेकर वहाँ जाते थे या स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जाते थे, तो जो निगम पार्षद थी वो क्या बोलती थी? उन्होंने आश्वासन कई बार दिया हमें कि मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने फाइल चला दी है, ये सीवर लाइन के लिए मैं ये पहले उन्होंने कहा कि ये झील में इसको पहले मिट्टी बनाओ, तो झील मिट्टी वहाँ डालोगे तो कम से कम जो गरीब परिवार घर हैं वो नीचे चले जाएंगे मिट्टी डालने से, उनमें पानी वैसे ही घर में भी चला जाएगा। तो उन्होंने पहले आश्वासन दिया कि मैं सीवर दबाऊंगी, नहीं दब पाए। और बारी समस्याएं हैं, मेट्रो बिहार की समस्याएं हैं, नए वास के कूड़ादान की समस्याएं हैं। हमारे गांव के जो गंदा नाला है बार बार फिरनी रोड पे, वो पानी बारिश में रुक जाता है, पूरे गांव में पानी रुक जाता है। वो सारी समस्याएं हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरे साथ चलोगे। पर सब में ज्यादा बड़ी समस्या है क्रिश्चियन कॉलोनी की। जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा समस्या है पानी निकासी की। वहाँ से पानी निकासी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, और उन्होंने कई बार बारिशों में तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाते। अच्छा। जब बारिश आ जाती तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाते, 1-2 दिन घर पे ही रहना पड़ जाता है। उन्होंने कई बार समस्या उठाई हर जगह। फिर हमारे बल्कि आम आदमी के विधायक जी हैं सर चौहान जी, यहाँ पे उन्होंने मिट्टी भी डलवाई, वहाँ पे रास्ता बनाया थोड़ा निकलने के लिए, उनका पूरा योगदान दिया, पर पार्षद जी ने कुछ काम नहीं किया। हमारे विधायक जी बहुत मेहनत करते हैं, वहाँ कई बार आए भी हैं, देख के भी गए, उन्होंने पूरा अपनी तरफ से जितना हो चुका उन्होंने किया। अब ये पार्षद जी के पास हम गए थे, उन्होंने कुछ नहीं। तो विधायक जी का नाम क्या है आपके? हमारे विधायक जी हैं सर चौहान जी। अच्छा। ये नील जी का कहना है कि होलंबी खुर्द वार्ड 4 में समस्याएं तो बहुत सारी हैं जो बीजेपी एमसीडी के अंदर आती हैं, क्योंकि बीजेपी की पार्षद हैं, लेकिन उन्होंने किसी समस्या का समाधान निकाला। सबसे बड़ी समस्या तो उन्होंने खुद बताई दी है, नाले वाली। तो कभी जनता ने इसको लेकर कोई रोष प्रकट नहीं किया, कभी अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया बीजेपी की पार्षद के पास जाके कि आप 5 साल से मैं यहाँ की पार्षद बनी हुई हैं, आप एक समस्या का समाधान निकाल के नहीं पाई? जनता 5 साल से कंटिन्यू हर रोज उनके पास, हर रोज तो नहीं कह सकता, हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में जाती रहती है। हम भी गए हैं कई बार, वो आश्वासन ही दे पा रहे हैं, काम कर नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। अब जब मैं यहाँ से मेरे को टिकट मिलती है, अगर कुछ
योगदान रहा पार्टी का मेरे को टिकट देने में और मैं पार्टी में सत्ता में आता हूं, तो सब में पहले मुद्दा यही रहेगा कि ये जानना कि 5 साल जो काउंसलर रह गया है उसको एक समस्या का हल क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण था। तो सब में पहले बैठते ही वो कारण हल करना है। तो जब ये पार्षद बीजेपी की पार्षद अब जब ये जीती थी तो निर्दलीय जीती थी और यहाँ की जनता ने उनको इसलिए जिताया था क्योंकि ये यहाँ की चहेती थी, क्योंकि जनसेवा कार्य कर रही थी जैसे आप करते। लेकिन पार्षद बनने के बाद ये पलट गई, अब ये कुछ भी काम नहीं कर पाई है। तो आपको लगता है कि इनका कार्यकाल बिल्कुल पूरी तरीके से फेल रहा है? ये पार्षद बनने के बाद हमारी आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुई। अच्छा। ज्वाइन होने के बाद उन्होंने 1-2 काम बहुत अच्छा किया। हमें भी खुशी होगी हमारी पार्टी में निर्दलीय चुनकर एक नेता आया सामाजिक कार्य करके, पर पता नहीं क्या कारण रहे, वो तो उनकी अंदरूनी बातें होंगी, मेरे को नहीं पता। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अच्छा। आम आदमी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कार्य करता है, काम चाहते थे, वो इसी कारण काम की परेशान से जाके वे बीजेपी में जुड़ गई और बीजेपी के जुड़ने के बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया। आपको लगता है कि अगर अगली बार अगर वो आम आदमी पार्टी में रहती तो उन्होंने काम किया, ज्वाइन करते ही काम किए, 1-2 बहुत अच्छे काम किए, स्कूल का भी किया, एक निर्माण भवन था इसका भी किया, चौपाल का भी किया। पर जब उन्होंने देखा कि आप कार्यकर्ता तो काम करवाते हैं, करना पड़ता है, आप पार्टी में आओगे तो काम करना ही पड़ेगा आपको, तो उन्होंने आप पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की। तो आपको लगता है कि अगली बार अगर बीजेपी उनको टिकट देती है यहाँ से तो यहाँ की जनता उनको जिताएगी? बिल्कुल नहीं जिताएगी। जो 5 साल से आश्वासन सुन रही, काम नहीं हो पा रहे, वो कैसे जनता जिताएगी। एक समाज सेवक का होना, आप पूरी जनता प्रतिनिधि चुन के आए हो और फिर आप काम नहीं कर रहे, वो उनका आप पार्टी छोड़ के जाना यही संकेत देता है कि आप पार्टी जो है वो काम मांगती है, वो जनता के लिए काम करती है, जमीन सतर पे काम करती है। आप वो नहीं कर पाओगे तो आप किसी भी पार्टी में चले जाओ। अगर आपको टिकट मिलता है और आप चुनाव लड़ते हैं फिर जीतते भी हैं तो क्या आप इस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे? समस्या कोई भी हो, ये समस्या तो बहुत बड़ी है, छोटी समस्या हो चाहे बड़ी हो, हर समस्या का समाधान हम निकाल लेंगे। जनता के प्यार से, जनता के सहयोग से हर चीज का समाधान निकलेगा। आखिरी सवाल ये है कि आप उस निगम पार्षद को क्या सुझाव देंगे कि अगर वो इस तरीके से काम करती तो ये नाले की समस्या दूर हो जाती? देखो, वो पार्षद रही हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, नॉलेज हर चीज़ की, पर कोई ना कोई कारण रहा कि पार्टी उन्होंने ऐसी चुनी जो वहाँ चलेगी। नहीं तो पार्टी, अगर आप पार्टी जुटते तो आप पार्टी कार्यकर्ता ही उनको बैठ के समाधान भी बताते, साथ में मिलकर काम भी करते, तो सारे काम होते। आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो नाले की समस्या है, तो अभी जैसा आपने बताया इस समस्या के बारे में, जब बारिश होती है, जब मानसून सीजन आता है तो उस टाइम पे कैसे हालत हो जाते हैं होलम्बी खुदवाड़ में, खासकर नाले के कारण? नाले की जो मैंने बताया कॉलोनी की, मेट्रो बिहार की, पानी घुटनों तक चला जाता है, अंदर मकानों में घुसने लग जाता है, पर क्या करें, उसकी समस्या है। मोटर लगा के पानी निकालते हैं बाहर, जब जाके अगर लगातार 2-3 दिन बारिश हो तो मोटर बिजली चलेगी तब भी काम नहीं हुआ था। ये तो अरविंद जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम कर रखा है, जो कि ये सुविधाएं सबको मिल रही हैं, तो आगे ये मतलब गांव है खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। पर जो बीजेपी की पार्षद जी हैं हमारी, उन्होंने यहाँ कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम खुश हो गए ये कहे कि हम इनको जिता पाएंगे या जनता उनको जिता। तो आप मानते हैं कि बीजेपी की पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार करती है और काम के नाम पर सिर्फ आश्वासन देती है? आश्वासन ही दिए हैं, अभी तक 5 साल से हैं वो। एक काम गिनवा दे कि मैंने ये काम कराया इस क्षेत्र में, एक काम, कोई रोड, नाली, गली, कोई तो गिनवाए। मेट्रो बिहार की जनता जिन्होंने निर्दलीय चुन के दिया, उन्हीं के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। आप मेट्रो बिहार में जाके सर्वे कर सकते हो, बात कर सकते हो, किसी से मिल सकते, वहां से अगर एक जनता भी ये कह देगा उन्होंने काम किया है यहाँ के लिए या और किसी गाँव के लिए कोई काम किया है,